है गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये क्लासेस सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने ये बुक को बाय किया है। ये क्लासेस उन सबके लिए है जो मेहंदी सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि जिसने ये बुक को बाय किया है बस वही ये क्लासेस को ज्वाइन कर सकते थे। आज क्लास 3 है और सारी ट्रेंडिंग चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ये चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ब्राइडल डिज़ाइन, साइडर डिज़ाइन और खफीफ सारे डिज़ाइन में ये जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्व इस तरीके से क्रिएट करने हैं, देन लीव्स की प्रैक्टिस करनी है। जिनके पास जो है बुक्स अवेलेबल है वो इस तरीके से ट्रेसिंग से सबसे पहले कर सकते हैं प्रैक्टिस। देन जिसके पास बुक नहीं है वो इस तरीके से दूर दूर जो है वो कर्व शेप में यहाँ पे बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। फिर हमने जो स्टार्टिंग में लीव सीखे थे ना, बस आपको इस तरीके से कर्व लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से लीव्स के शेप को क्रिएट करना है। बहुत ही इजी शेप है, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दिखा दिया। बस इस तरीके से दूरी पे आप लोगों को ये बनाते जाना है और ये सिंपल सा लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव एलिमेंट जो है वो बनकर यहाँ पर रेडी हो जाता है। यू कैन सी दिस। देखिए, रीयूजेबल होने की मदद से आप बार बार इस पर रीप्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे सेम एलिमेंट है लेकिन सेंटर पे हमने थोड़े से डिफरेंट यहाँ पे फ्लावर को ऐड किया है। तो अगेन आपको सेम इसी तरीके से क्रिएट करना है। बुक अगर अवेलेबल है तो ट्रेस करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक अवेलेबल नहीं है तो जहाँ पर मैं यहाँ पे प्लेन एरिया में जो ब्लैंक एरिया में बना रही हूँ ना, बस उसी तरीके से आपको थोड़े से बड़े इस तरीके से कर्व्स लेके प्रैक्टिस करते जाना है। फिर सेंटर में आपको इस तरीके से फ्लावर को बनाना है। देन जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया ना, उसी तरीके से दूरी पे आपको लीव्स को क्रिएट करना है। तो ये बहुत ही ईजीली जो है वो बनकर हो जाएगा रेडी आपका एलिमेंट। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें, आप इसमें वेरिएशंस भी क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर भी सेंटर में बना सकते हो। इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस करने पे ना आए तो आप बार बार भी प्रैक्टिस करके इस डिज़ाइन को बना सकते हो गाइस। अब हम यहाँ पे एम्बोज बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारा एम्बोज वाला, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सैंपल के लिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिया हुआ है कि आप किस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे हम ब्लैंक एरिया में बना के बता रहे हैं कि आप जब भी आप एम्बोस क्रिएट करो ना, तो ज़रूरी है कि आप बहुत दूर एलिमेंट क्रिएट ना करो और बहुत करीब करीब भी क्रिएट ना करो। होना चाहिए कि आप जब ब्लैंक एरिया में फिल करें ना, तो वो आपका डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छे से नज़र आना चाहिए। तो जिस तरीके से मैं डिस्टेंस पे बना रही हूँ उसी तरीके से आपको डिस्टेंस पे उसे क्रिएट करने रहेंगे। यहाँ पे मैं एक डिफरेंट फ्लावर भी पॉइंटेड वाला भी क्रिएट किया है। लास्ट में एक बॉर्डर लाइन इस तरीके से देंगे और सारी ब्लैंक एरिया को बहुत ही अच्छे से कर देंगे हम फिल, और हमारा एलिमेंट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आपको पूरे ब्लॉक में ये डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। यहाँ पर मैंने हाफ ब्लॉक में कंटिन्यू किया है ना, कंप्लीट किया है सॉरी, इस वजह से मैंने यहाँ पे बॉर्डर लाइन दिए थे। आपको इस तरीके से बहुत ही अच्छे से सारा स्पेस जो है वो कवर कर देना है। तो डिज़ाइन कुछ ऐसी नज़र आएगी। अब हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये भी सेम है लेकिन कटवर्क है। ये मैंने एक हमारे क्लासेस के वीडियो में ये वाला जो पूरा शेप है ना वो क्रिएट करके मैंने दिखाया है। तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट से थोड़ा सा ही कर दिखा रही हूँ। अब हम यहाँ पे लीव्स वाले एलिमेंट को बनाएंगे। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो है हमने लीव्स को भी क्रिएट किया है। ये भी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब मैं ब्लैंक एरिया में आप और कैसे बना, आप लोगों को डिफरेंट वाली हमारी कलीस के साथ, रोज़ कली के साथ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। आप देख सकते हो कि इसके जो नेक्स्ट में है ना वो भी हमारी रोज़ कली है, लेकिन इसमें थोड़ा और वेरिएशन हम ऐड करके हमारी ये रोज़ की कली को जो है वो बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। देखो, जिसके पास बुक अवेलेबल है, अगेन बोल रही हूँ, तो वो तो ट्रेसिंग करके सीख सकते हैं, लेकिन जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो जैसे मैं बता रही हूँ ना उस तरीके से आप लोग बना सकते हो। यू कैन सी कितनी सुंदर और खूबसूरत लग रही है ना। बस आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी ट्रेसिंग हो गई तो आप इस तरीके से ब्लैंक पेपर पे भी बहुत ही अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे हमने थोड़े से हमारे सर्कल वाले भी एलिमेंट को यूज़ किया है, थोड़े से कर्व यूज़ किए, देन हमने बॉर्डर लाइन दे दिए। जब हमने यहाँ पे थोड़े मोटे वाले जो लीव्स लिए ना उसमें हम शेडिंग क्रिएट करेंगे तो लाइट डार्क का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है इसमें। आपको बिल्कुल इसी तरीके से करते जाना है। देन जब आपकी इनसाइड वाली जो सारी चीज़ें वो कंप्लीट हो जाए तो आप बॉर्डर लाइन से होते हुए सारे आपको जो ब्लैंक एरिया है ना वहाँ पे आपको मेहंदी को अच्छे से फिल कर देना है, कुछ इस तरीके से। देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहो तो आप जो है हमारी ये रोज़ की कली के अंदर शेडिंग भी कर सकते हो।
अब यहाँ पे आप कोई से भी अपने फेवरेट से फिलर एलिमेंट फिल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए पूरा एरिया कवर कर दिया, फिल कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिलर एलिमेंट ले रही हूँ। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप पहले फिलर एलिमेंट को भी यहाँ पे बॉर्डर लाइन देकर बाद में आप डार्क एरिया कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मेरी तरह कर दिया ना, तो एक इस तरीके से ज़रूर से थिन लाइन क्रिएट करना, तो अच्छे से वो सेपरेट हो पाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे लास्ट में मैं इस तरीके से ट्रायंगल क्रिएट करते हुए अगेन एक डिफरेंट वे में कटवर्क की डिज़ाइन आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोल्ड थिन लाइन के साथ हम्स को बना रही हूँ। हम्स को क्रिएट करने के बाद इस पर भी हम डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो थोड़े से बड़े वाले फ्लावर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो हम हमारे डिज़ाइन में लेते हैं एज अ हीरो एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं रोज़ फ्लावर के साथ डिज़ाइन बनाऊँगी। रोज़ की कली को यहाँ पे मैंने बना दिया है। एंड देन आजू बाजू वापस से मैं उसी तरीके से सारे लीव्स है, ग्रासेस है, छोटे छोटे एलिमेंट्स है, वो सारी चीज़ें ऐड करूँ। इस तरीके से बस आपको एलिमेंट्स लेते जाना है और आपके स्पेस को जो है वो कवर करते जाना है। देन यहाँ पे अपनी मनपसंद के अगेन कोई से भी आप फिलर एलिमेंट फिल कर सकते हो। एंड शेडिंग एंड बोल्डनेस के साथ अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में आप इस डिज़ाइन को गाइस ज़रूर से कंप्लीट करना। यहाँ पे मैं शेडिंग भी करके दिखा रही हूँ। शेडिंग हमेशा आपको स्ट्रोक्स में ही करनी है। इसी के साथ गाइज हमारे यहाँ पे जो ये क्लास है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यू कैन सी कि हमने बहुत ही अच्छे से कटवर्क की डिज़ाइन को कंप्लीट किया। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ना क्लासेस के आगे, वैसे और भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। यू कैन सी हमने इस तरीके से डिज़ाइन को बनाया है। बुक रीयूजेबल होने की वजह से आप इस तरीके से पूरी हमारी बुक को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हो एंड अगेन रीप्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बुक चाहिए गाइस तो बुक की जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप बुक को वहाँ से बाय कर सकते हो। और मैंने बहुत सारी हमारी शॉर्ट्स वीडियो में भी इसके आप कैसे परचेज कर सकते हो वो सारी डिटेल और अपडेट मैंने दे दी है। तो अगर बुक बाय करना चाहते हो तो ज़रूर से बाय कर लीजिएगा, बिकॉज ये क्लासेस के साथ आप बहुत ही ईजी वे में जो है वो मेहंदी फटाफट से सीख जाओगे। जर्नी शॉर्ट हो जाएगी मेहंदी आर्टिस्ट बनने की और सीखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।